को पढ़ना बेटा पास्कल का नियम। देखो ये दोनों डायग्राम एक ही है, मैंने अलग अलग इसलिए किया क्योंकि क्षेत्रफल और बल दोनों अलग अलग दिखे। बाकी दोनों डायग्राम एक ही, अगर मैं दोनों को एक ही में बना दूंगा तो पूरा क्या हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको अलग अलग किया है। देखो पास्कल का नियम क्या था कि अगर किसी भी पिंड पर या कोई भी द्रव हो, द्रव के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल की उपेक्षा की जाए। उपेक्षा मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा लेकिन उसकी गणना बहुत ही क्या होगा, कम होगा। उपेक्षा की जाए तो द्रव के अंदर सभी बिंदुओं पर लगने वाला दाब समान होगा। वापस सुनिए, किसी भी द्रव में पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की अगर उपेक्षा की जाए तो द्रव के अंदर सभी बिंदुओं पर लगने वाले दाब का मान क्या होगा, समान होगा। कहने का अर्थ क्या है, मान लो टैंक है, इसमें द्रव भरा है, इसके अंदर भी मैंने द्रव भरा हुआ है, द्रव भरा है तो द्रव के अंदर सभी बिंदुओं पर दाब का मान क्या होगा, समान होगा, चाहे जहाँ हो। क्लियर। अब बात ये आती है कि मैंने तो बता दिया, मान लो इसमें मैंने द्रव भी भर दिया, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या बताया कि हमने ऐसा नहीं है कि त्रिभुज के आकार में भी ले सकते हैं और चतुर्भुज के आकार में भी ले सकते हैं। देखो हमने 3 पृष्ठ लिया। पहला पृष्ठ मैंने ये माना है EFCB या BEFC, दूसरा पृष्ठ मैंने माना है ADFC, तीसरा माना है ADEB या ABED। 3 पृष्ठ माना। पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने माना AA, दूसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या माना, AB, क्या माना, और तीसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या माना, AC। इसके अंदर द्रव भरा है तो द्रव के अंदर पहले पृष्ठ पर लगने वाला बल हमने क्या मान लिया, FA, दूसरे पृष्ठ पर क्या मान लिया, FB, और तीसरे पृष्ठ पर क्या मान लिया, FC। मैंने ट्रायंगल लिया है, आप चाहो तो चतुर्भुज के आकार में भी ले सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर हो गया। उन्होंने बताया कि द्रव के अंदर अगर कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल की उपेक्षा की जाए, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल लगे लेकिन ऊपर से दाब का मान ज़्यादा हो और गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो, कम हो, तो इसलिए मैंने गुरुत्वाकर्षण बल की उपेक्षा की जाए तो पृष्ठ के अंदर सभी बिंदुओं पर दाब का मान क्या होगा, समान होता है। क्लियर हो गया। अब बात है इसमें सबसे पहले आती है कि हमें क्या करना है पृष्ठ भाई। मान लो माना कि 3 पृष्ठ लिया BEFC, दूसरा पृष्ठ लिया ACFD, तीसरा लिया ABED। 3 पृष्ठ लिया, तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल AA, AB और AC है तथा उस पर लगने वाला बल FA, FB और FC है। हमने देखा ये बल, देखो ये सीधा Y अक्ष में लग रहा है, ये सीधा X अक्ष में लग रहा है, लेकिन ये वाला जो X और Y के बीच में लग रहा है। इसलिए जो थीटा कोण पे यहाँ पे थीटा कोण, तो इसके 2 घटक आते हैं। थीटा के पास वाला भुजा कॉस, थीटा के पास वाला भुजा क्या लेंगे, कॉस, और थीटा से दूर वाला भुजा क्या लेंगे, साइन। ठीक है, और थीटा से दूर वाला भुजा क्या लेंगे, साइन। वैसे इसमें भी ये सीधा Y अक्ष में लग रहा है, ये सीधा X अक्ष में लग रहा है, लेकिन ये X और Y के बीच में लग रहा है। तो जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ भी बनेगा। इसके 2 घटक, थीटा के पास वाला भुजा क्या होगा, कॉस, और थीटा से दूर वाला भुजा क्या होगा, साइन। अब मान लो कि द्रव अगर संतुलन की अवस्था में हो, कौन सी अवस्था में हो, संतुलन की अवस्था में हो। अच्छा, संतुलन की अवस्था का रूल है जितना ऊपर उतना नीचे, जितना आगे उतना पीछे क्या बल बराबर होता है, ये बताया गया था। तो जितना आगे मतलब क्या, ऊपर कौन सा बल लग रहा है, FA ना, ऊपर FA लग रहा है, तो नीचे कौन सा लग रहा है, FB cos थीटा ना। दूसरा, जितना आगे FC तो उतना पीछे FC इधर, तो इधर कौन लग रहा है, FB sin थीटा। क्षेत्रफल के लिए भी आप बात करो, जितना नीचे उतना ऊपर, मतलब A की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AB cos थीटा, एंड AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AB sin थीटा। ठीक है, हमें तीनों पृष्ठ पे अलग अलग बल निकालना है। पहले कौन सा पृष्ठ लूँ, पृष्ठ BEFC पर लगने वाला दाब, दाब माने PA बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो FA अपॉन क्या आ जाएगा, AA। FA का मान कितना है,
एफ बी कॉस थीटा, ए का मान भी क्या है, ए बी कॉस थीटा कट गया तो अपने पास क्या है बताओ, पी ए बराबर क्या आया, एफ बी अपॉन ए बी। समीकरण कितना माना, 1। दूसरा पृष्ठ कौन सा लेंगे अब, गला पृष्ठ लेंगे। इस पृष्ठ का नाम क्या है, स्टॉप करना।